राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम वैशाख मास के महात्म्य का 26वां अध्याय सुनेंगे। अब तक हमने 25 अध्याय सुने हैं। आशा करती हूँ आपको सभी अध्याय अच्छे लग रहे होंगे। बिना समय गंवाए अब हम आगे का महात्म्य सुनते हैं। इस अध्याय में हम वैशाख मास का 26वां अध्याय सुनेंगे। उसके बाद में वैशाख मास के स्नान की कहानी सुनेंगे। उसके बाद में जगदीश भगवान की आरती सुनेंगे। आइए सबसे पहले हम वैशाख मास का 26वां अध्याय सुनते हैं। पिछले अध्याय में हमने सुना था कि शंख मुनि जब व्याध को वैशाख मास का महात्म्य सुना रहे थे, वहां जिस वन में जिस पेड़ की छाया में वे बैठे थे, उसी पेड़ की कोटर में एक काला सर्प उनकी बातें सुन रहा था। जैसे ही उस सर्प के कानों में वैशाख मास का महात्म्य पड़ा तो वह अपने काले नाग की दह को त्याग कर सुंदर दह धारण करके शंख मुनि के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसके आगे का महात्म्य अब हम सुनेंगे। शुतदेव ऋषि कहने लगे कि शंख ऋषि और व्याध उसको इस प्रकार देखकर बड़े ही विस्मय से पूछने लगे कि तुम कौन हो और किस पाप से तुम इस योनि को प्राप्त हुए, और अब किस शुभ कर्म से तुम्हारी यह बुद्धि शुद्ध हुई, और अकस्मात तुम्हारी मुक्ति कैसे हुई। शंख मुनि के इस प्रकार पूछने पर वह सर्प दंडवत प्रणाम करके सिर झुकाकर हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनिवर, जब आप व्याध को वैशाख मास का महात्म्य सुना रहे थे तो वही मेरे कानों में पड़ा। उसी से मुझे यह मुक्ति मिली है और उसी से मेरा उद्धार हुआ है। उसी को सुनने से मेरे पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण हो आया। हे शंख मुनि, आप मेरे पूर्व जन्म को सुनिए। मैं पूर्व जन्म में कुसित मुनि का पुत्र रोचन नाम वाला प्रयागराज का ब्राह्मण था। आसन, शयन, निद्रा, लोकचर्या, ब्याज लेना यही मेरा काम था। मेरी किसी के प्रति कोई श्रद्धा नहीं थी। इसी तरह मेरा बहुत सा समय व्यतीत हो गया। एक समय भगवान के प्रिय वैशाख मास में जयंत नाम का एक ब्राह्मण वहां आया। उस पुण्य क्षेत्र में सभी लोग वैशाख मास में स्नान कर रहे थे और कथा कहानियों को सुन रहे थे। सभी लोग प्रातःकाल उठकर वैशाख मास का स्नान मन लगाकर कर रहे थे और वैशाख मास के महात्म्य को सच्ची लगन से सुनते थे। मैं केवल कौतुक देखने के लिए उस सभा में जाया करता था। मैं सिर पर पगड़ी बांधकर पान चबाकर बड़े ही अभिमान से वहां जाकर लोगों से इधर उधर की बातें करता था। उनका मन कथा सुनने से हटाता था। उसी दोष के कारण मेरी बुद्धि नष्ट हो गई, अवस्था क्षीण हो गई और मुझे सन्निपात हो गया, जिससे मेरे प्राण निकल गए। यमदूत मुझे पकड़कर बड़े भयंकर नरक में ले गए। मैं वहां 14 मनवंतर तक अनेक दुखों को भोगता रहा। उसके पश्चात 84 लाख योनियों को भोग कर इस रूप में इस वृक्ष की कोटल में बैठा हूँ। देवयोग से आपके मुख से वैशाख मास की कथा कहानियों को सुनने से मेरे सभी पाप नष्ट हो गए और सर्प की योनि छोड़कर दिव्य देह धारण करके आपकी शरण में हाथ जोड़कर खड़ा हूँ। मैं नहीं जानता कि आप मेरे कौन से जन्म के बंधु हैं। मैंने तो कभी किसी का कोई उपकार नहीं किया, फिर सज्जनों का संग मुझे कैसे प्राप्त हुआ? आप मुझ पर कृपा करके बताइए। शंख मुनि ने उसे बड़े प्रेम से उठाया। उनके स्पर्श मात्र से उसके सारे पाप नष्ट हो गए। फिर उस दिव्य रूपधारी ब्राह्मण पर कृपा करके सारा वृतांत कहने लगे कि हे ब्राह्मण, वैशाख मास और भगवान विष्णु का महात्म्य सुनने मात्र से तेरे जीवन भर के सारे पाप नष्ट हो गए। तू क्रम से अतिवाहिक लोकों को जाकर फिर दर्पण देश के ब्राह्मण के घर जन्म लेगा और वेद शर्मा नाम से प्रसिद्ध होकर सब विद्याओं में निपुण होगा। प्रत्येक जन्म में तुझे जाति स्मरण रहेगा। तू संपूर्ण इच्छाओं को त्याग कर विषाक्त विष्णु के प्रिय धर्म को करेगा। निष्प्रय गुरु भक्त और जितेंद्रिय होकर उस जन्म से सदैव भगवान की कथा सुनने में तू तत्पर रहेगा और इस प्रकार तुम सिद्धि को प्राप्त हो जाओगे और सब बंधनों से मुक्त होकर योगियों को भी दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त करोगे। तुम डरो मत, मेरी कृपा से तुम्हारा कल्याण ही होगा।
जो किसी प्रकार श्रद्धाहीन होकर भी भगवान के नाम का स्मरण कर लेता है तो वह भी निर्मल होकर मुक्त हो जाता है। और जो श्रद्धापूर्वक जितेंद्रिय होकर विषाक्त धर्म का पालन करता है, विशाख मास के महात्म्य और कथा कहानियों को सुनता है, फिर उसका तो कहना ही क्या। जो कोई भी भक्ति से अथवा देश से भी वैशाख मास की कथा कहानियों को कहते हैं, सुनते हैं अथवा भगवान की उपासना करते हैं, वे सभी पाप कर्म से मुक्त हो जाते हैं। भगवान के भिन्न यश से अंकित जो अनेक नाम हैं, उन्हें साधु महात्मा सुनते हैं, गान करते हैं, मनन करते हैं। ऐसी भगवान की सेवा में न कष्ट उठाना पड़ता है, न ही धन खर्च होता है। जिनके नाम का स्मरण करने मात्र से ही जीवन प्रकाशमय हो जाता है, उसे समस्त तीर्थों का स्नान करने जितना फल प्राप्त हो जाता है। उस दयालु परमात्मा की शरण में हम जाते हैं। तुम भी उस नारायण की शरण में जाओ और विषाक्त धर्म के कार्यों को करो, इसी से भगवान तुम पर प्रसन्न होंगे। ऐसा कहकर मुनिवर चुप हो गए। तब व्याध को देखकर वह दिव्य पुरुष मुनीश्वर से कहने लगे कि हे महाराज, मैं धन्य हूँ। आपकी कृपा से मेरे भाग्य का उदय हो गया है। आपने मुझ पर कृपा करी, जिससे मुझे इस दुष्ट योनि से मुक्ति मिल गई। ऐसा कहकर वह मुनि की परिक्रमा कर आज्ञा लेकर स्वर्ग को चला गया। जब संध्या हो गई तो शंख मुनि भगवान के अनेक अवतारों और इतिहासों की कथा व्याध को सुनाने लगे। प्रातः काल में ब्रह्मुहूर्त में उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर सूर्य उदय से पहले ही स्नान कर संध्या वंदन और तर्पण आदि करके व्याध को बुलाकर उसके सिर पर प्रोक्षण कर वेद से भी अधिक शुभदायक फल देने वाला राम नाम 2 अक्षर का मंत्र जपने के लिए कहा। शंख व्याध से कहने लगे कि हे व्याध, विष्णु का नाम अनेक पापों को दूर करने वाला है, इसलिए हे व्याध तू निरंतर राम नाम का जाप कर। राम नाम का निरंतर जाप करने और वैशाक्त धर्म का पालन करने से तुम्हारा जन्म वाल्मीकि ऋषि के कुल में होगा और तुम वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध हो जाओगे। इस प्रकार यह सब बातें व्याध को बताकर शंख मुनि दक्षिण दिशा की ओर चले गए और व्याध कुछ दूर उनके पीछे जाकर हाय हाय करके शंख मुनि के वियोग में रोने लगे। जब तक नेत्रों से शंख मुनि ओझल नहीं हो गए, वह उन्हीं की तरफ देखता रहा। फिर उठकर वन को स्वच्छ कर उस मार्ग पर प्याऊ लगाकर विषाक्त धर्म का पालन करने लगा। वन के केत, पनस, जामुन आदि फलों को इकट्ठा करके रास्ते के श्रम के थके राहगीरों को भोजन कराने लगा। जूते, चंदन, ताड़ का पंखा, छत्र आदि पथिकों को दान में देने लगा। उनको बालों का बिछोना बिछाता रात दिन राम नाम का जाप करने लगा। इस प्रकार जन्म बिताकर वाल्मीकि ऋषि के घर उसका जन्म हुआ। उसी सरोवर के किनारे क्रूणु नाम के ऋषि दुस्तर तप करते थे। उनके शरीर पर बहुत दिन तक समाधि लगाने से दीमक की बामी बन गई थी। इसी कारण उनको वाल्मीकि ऋषि कहने लगे। तप के अंत में स्त्रियों के गाने के शब्द सुनकर उनका मन चलायमान हो गया और एक भील जाति की स्त्री से उनके वाल्मीकि नाम का पुत्र पैदा हुआ। यह वाल्मीकि बड़े ही तपस्वी यशस्वी हुए, जिन्होंने मनोहर छंदों में संसार के सब बंधनों को काटने वाली राम कथा कही। श्रुतदेव ऋषि आगे कहने लगे कि विषाक्त थोड़े से धर्म अर्थात जूते दान करने से ही व्याध को कितना दुर्लभ ऋषित्व प्राप्त हुआ। जो कोई इस पाप नाशक कथा को कहेगा, सुनेगा या सुनाएगा, उसका जन्म फिर कभी इस संसार में नहीं होगा। वह आवागमन के चक्र से छूट जाएगा। उसे मरते समय यमराज के नहीं बल्कि चतुर्भुज रूप भगवान विष्णु के दर्शन होंगे और उसे भगवान विष्णु के दूत देव विमान में बैठाकर विष्णु लोक में लेकर जाएंगे। श्रुतदेव ऋषि राजा मिथिलेश से आगे बोले कि हे राजन, संसार के प्रत्येक प्राणी को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। इन पाप कर्मों से कभी मुक्ति नहीं मिलती है। राजन, किस पाप कर्म का फल किस योनि में भुगतना पड़ता है, यह उस कर्म पर निर्भर करता है। अगर पाप कर्म ज़्यादा है तो उन्हें भुगतना पड़ता है। जो मनुष्य विधवा, स्त्री, सती, साध्वी महिला को परेशान करता है, वह अगले जन्म में भेड़िया, फिर कुत्ता, फिर गिद्ध, सियार इन योनियों में जन्म लेना पड़ता है। उसके बाद ही फिर वह मनुष्य योनि को पाता है।
हे राजन, जो पुरुष अपने पिता समान भाई के धन का हिस्सा हड़प लेता है वह क्रोच नामक पक्षी की योनि में जन्म लेता है और 100 वर्ष तक वह इसी में पड़ा रहता है। हे राजन, चोरी करना महापाप है। अगर कोई इंसान अपने जीवन काल में एक बार भी चोरी करता है तो वह चचुंदर की योनि में जन्म लेता है। हे राजन, किसी भी जीव की हत्या घोर पाप की श्रेणी में गिने जाते हैं, फिर वह हत्या चाहे एक छोटी सी चींटी की ही क्यों न हो। अगर कोई धोखे से हत्या करता है तो वह 200 बरस तक गधे की योनि को पाता है। वेद व्यास जी ने एक बार कहा था कि जो मनुष्य हमेशा दूसरों की मदद करता है, पशु पक्षियों जीव जानवरों पर दया भाव रखता है, गरीबों व जरूरतमंदों की निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, वह मनुष्य हर जन्म में मनुष्य योनि ही पाता है। अगर मनुष्य इस जन्म में सादा जीवन जीता है, कोई पाप कर्म नहीं करता, लेकिन उसने पूर्व जन्म में पाप किए हैं तो उसे उन पापों को भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि पूर्व जन्म के पाप एक बीज की तरह पनपते रहते हैं जिन्हें भोगे बिना मनुष्य सुख नहीं पा सकता। हे राजन, बुरे कर्मों को भोगने के लिए ही उसका पुनर्जन्म होता है। अगर पाप कर्म कम है तो मनुष्य उसी जन्म में भोग लेता है, लेकिन अगर किसी मनुष्य के पाप ज्यादा और पुण्य कम है तो उसे अगले जन्म में उन्हें भोगना पड़ेगा। जो मनुष्य अपने बड़े बुजुर्गों का अपमान करते हैं, उन्हें घर से बेदखल कर देते हैं, उन्हें धर्मराज जी खुद सजा देते हैं, उन्हें गरम तेल के कढ़ा में तब तक डुबोया रखा जाता है जब तक कि उनकी पूरी खाल जल नहीं जाती। हे राजन, जो मनुष्य अच्छे कर्म करता है वह हर जन्म में मनुष्य की योनि ही पाता है। मनुष्य के 4 कर्म होते हैं। पहला काम्य कर्म, ऐसे कर्म जो किसी मकसद से किए जाएं। दूसरे निष्काम्य कर्म, जो बिना किसी स्वार्थ के किए जाएं। तीसरा संचित कर्म अर्थात प्रारब्ध के सहेजे हुए कर्म। चौथा निषिद्ध कर्म अर्थात ऐसे बुरे कर्म जिन्हें किसी भी इंसान को नहीं करना चाहिए। हे राजन, अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है। इसी तरह हमारा सुख दुख भी अच्छे और बुरे कर्मों का ही नतीजा है। सबसे बड़ा पाप जीव हत्या और एक अबला नारी की इज्जत लूटना है। ये सबसे बड़े पाप की श्रेणी में गिने जाते हैं। पाप कर्म से मुक्ति का बहुत सरल उपाय है वैशाख मास के नियमों को धारण करना, भगवान मधुसूदन की पूजा करना, महादेव जी के ऊपर पूरे वैशाख मास में जल से अभिषेक करना। मनुष्य अगर शिवलिंग पर 1 लोटा जल भी पूरे वैशाख मास में निस्वार्थ भाव से चढ़ाता है तो वह अपने पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है, सभी पापों को मुक्ति मिल जाती है। हे राजन, गोहत्या का पाप घोर पाप की श्रेणी में गिना जाता है। इसका दंड मनुष्य के पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है, लेकिन अगर अज्ञानतावश गोहत्या हो जाए तो उसका प्रायश्चित करके इस पाप दोष से मुक्ति पाई जा सकती है। उस मनुष्य को रोज गायों की सेवा करनी चाहिए। रोज गौशाला में गायों को हरा चारा व गुड़ खिलाना चाहिए। गोपाष्टमी के दिन विशेष रूप से सेवा करनी चाहिए। इससे वह गो हत्या के पाप दोष से छूट सकता है। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुबीर। वैशाख मास में सभी कथा कहानियों के साथ में तुलसी जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। आइए अब हम वैशाख मास में तुलसी जी की एक पौराणिक कथा सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में 7 भाइयों की एक बहन थी। सातों भाइयों का विवाह हो चुका था। माता पिता का बहुत साल पहले ही स्वर्गलोक गमन हो चुका था। सातों भाइयों की एको एक लाडली बहन थी। वह बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह रोज स्नान आदि करके तुलसी जी को सींचती, दिया बाती करती और भोग लगाती थी। रोज तुलसी जी की सेवा पूरे तन मन से और सच्ची लगन से करती थी। तब एक दिन सभी भाभियों ने ननद को ताना मारा कि क्या रोज रोज तुलसी जी की सेवा पूजा करती हो। अगले घर ब्याह होकर जाओगी तो तुम घर का कोई कामकाज करना क्यों नहीं सीख लेती। आगे जाकर तो तुम्हें रोटी सब्जी और चूल्हा चौका बर्तन कपड़े ही करने हैं। और ऐसा कहकर सातों भाभियां ननद के ऊपर हंसने लगी, लेकिन ननद कुछ नहीं बोली। इस तरह समय बीतने लगा।
जब वह विवाह लायक हुई तो भाइयों ने अपनी एको एक लाडली बहन के लिए अच्छा घर वर ढूंढा। तब भाइयों ने अपनी पत्नियों से कहा कि मेरी बहन के लिए दहेज का सामान तुम्हें ही लाना है, गहने, कपड़े, बर्तन इत्यादि सब तुम्हें ही लाने हैं। तो उन्होंने हामी भर दी। तब सातों भाभियों ने अलग अलग डिब्बों में, किसी में तुलसी की पत्तियां डाल दी, किसी में तुलसी की जड़ निकाल के डाल दी, तो किसी में तुलसी की मंजरी डाल दी, तो किसी में तुलसी की टहनियाँ डाल दी, तो किसी में तुलसी की माला डाल दी। इस तरह 10-15 डिब्बे उन्होंने तैयार कर दिए और अपने पतियों से बोली कि सुनो जी, हमने ननद बाई की शादी की पूरी तैयारी कर ली है, अलग अलग डिब्बों में सारे सामान रख दिए हैं। लेकिन ननद को सच्चाई मालूम थी। उसने अपने भाइयों से कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह अपने भाई भाभी का घर बसाना चाहती थी, बिगाड़ना नहीं चाहती थी। तब शादी वाला दिन भी आ गया। भाइयों ने बहन का धूमधाम से विवाह किया। बहन को ढेरों आशीर्वाद देकर विदा कर दिया। बारात दूल्हा दुल्हन के साथ चल दी। पहले के ज़माने में बारात पैदल जाती थी या फिर ऊंट गाड़ी या बैलगाड़ी में बैठकर के जाती थी, तो उन्हें चलते चलते कई दिन लग जाते थे। तब उन्हें भी चलते चलते पूरा दिन हो गया। तब एक जगह उन्होंने रात्रि विश्राम किया। तब बारातियों को भूख सताने लगी, तो ससुर ने सोचा कि समधी के यहाँ से रास्ते का कलेवा जरूर आया होगा, इतने सारे डिब्बे हैं, इनमें जरूर भोजन होगा। जैसे ही ससुर ने एक डिब्बा खोला तो उसमें से ढेर सारी मैदा की गरम गरम पुड़ियाँ व आलू की सूखी सब्जी मिली। सभी ने भोजन किया। रात्रि विश्राम करके सुबह फिर से बारात चल पड़ी। दोपहर होते होते सभी गांव में पहुंच गए। सभी ने नई बहू की खूब बड़ाई करी। जब बहन ससुराल में पहुंची तो सभी ने उसकी खूब बड़ाई करी। जब ससुराल वालों ने डिब्बे खोल कर के देखे तो किसी में गहने, किसी में बर्तन, किसी में रुपयों की थैली, किसी में कपड़े, किसी में चावल, घी, तेल, गुड़ निकला, किसी में बादाम, काजू, मिश्री निकली, तुलसी के पत्ते, टहनी, बीज, मंजरी, मिट्टी, सभी तुलसी माता की कृपा से गहनों, कपड़ों, बर्तनों और धन में बदल गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने 7 भाइयों की बहन की रक्षा करी, लाज रखी, वैसे सबकी रखना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम वैशाख मास में भगवान राम और लक्ष्मण की एक पौराणिक कथा सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक जाट जाटनी रहते थे। वे बहुत गरीब थे। जाटनी बड़ी ही समझदार थी। एक दिन जाटनी जाट से बोली कि हे स्वामी, मैं आपको 4 रोटी बना कर के देती हूँ। आप नदी के किनारे जाइए, वहाँ भगवान राम और लक्ष्मण आते हैं। वहाँ जाकर कहना, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। तब जाट ने ऐसा ही किया। पूरे रास्ते जाट याद करता गया, लेकिन जैसे ही वह गंगा नदी के किनारे पहुंचा तो वह सब भूल गया। वह बोला, लक्ष्मण बड़े, राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। उस जाट की बात सुनने के बाद भगवान राम लक्ष्मण से बोले कि भाई लक्ष्मण, इसने तुम्हें बड़ा कहा है, इसलिए तुम्हें इसे कुछ देना चाहिए। तब लक्ष्मण भगवान राम से बोले कि हे राम, इसकी तो बुद्धि मलिन हो गई है, यह मूर्ख है, कहीं राम से भी बड़ा दुनिया में कोई और है। तब राम बोले कि नहीं भाई लक्ष्मण, इसने तुम्हें बड़ा कहा है तो तुम्हें इसे कुछ देना चाहिए। तब लक्ष्मण ने सोने और अशर्फियों से भरी हुई एक थैली दी। जाट सोने और अशर्फियों से भरी हुई थैली लेकर बहुत खुश हुआ। वह पूरे रास्ते खुशी खुशी आ रहा था। जिस रास्ते से वह आ रहा था उस रास्ते में बीच में जंगल पड़ा। जंगल में चोरों ने उससे वह अशर्फियों की थैली छीन ली। जाट दुखी हुआ और घर आ गया। घर आने के बाद उसने अपनी जाटनी को पूरी बात बताई कि भगवान ने मुझे सोने की अशर्फियों की थैली दी थी, लेकिन जंगल के रास्ते में मुझे चोर मिल गए और उन्होंने मुझे लूट लिया। तब जाटनी ने कहा कि कोई बात नहीं,
कल फिर मैं आपको 4 रोटियां बना कर के दूंगी, आप फिर चले जाना और जैसा मैं कहूँ वही बोलना। राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बेटे अम्बे की डाली, वो बेटे चंबे की डाली, माटी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। पूरे रास्ते जाट यह याद करता गया, लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचा वह भूल गया और वह बोला, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। फिर से भगवान राम लक्ष्मण से बोले कि हे भाई लक्ष्मण, इसने आज भी तुम्हें बड़ा कहा है, इसलिए इसे तुम्हें कुछ देना चाहिए। तब लक्ष्मण भगवान राम से बोले कि हे राम, इसकी बुद्धि मलिन है, मूर्ख है, कहीं राम से भी बड़ा दुनिया में कोई हुआ है। तब भगवान राम बोले कि नहीं लक्ष्मण, तुम्हें तो इसे कुछ देना ही चाहिए। तब लक्ष्मण ने जाट को सोने की ईंट दी। सोने की ईंट पाकर जाट बहुत खुश हुआ, लेकिन रास्ते में फिर से चोरों ने उससे वह छीन ली। घर पहुंचा तो जाट ने फिर से जाटनी को पूरी बात कही कि मुझे सोने की ईंट मिली थी, हमारे 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाती, लेकिन जंगल के रास्ते में चोरों ने मुझसे छीन लिया। जाटनी को कुछ शक हुआ। उसने कहा कि आप वहां जाकर क्या बोलते थे वह बताओ। तब जाट बोला कि मैं वहां जाकर बोलता था, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, माटी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। तो जाटनी ने सिर पकड़ लिया। वो बोली कि आप तो बड़े ही बोले हैं, भगवान राम से भी बड़ा दुनिया में कोई और हुआ है। तब उसने अपने पति को उसकी गलती बताई। जाट को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। पूरी रात जाटनी अपने पति को राम कथा सुनाती रही। जाट भी पूरी रात राम कथा को याद करता रहा। सुबह हुई, जाटनी ने फिर से उसे 4 रोटियां बना कर के दी। उस दिन जाट जब गंगा नदी के किनारे पहुंचा तो उसने राम कथा बिल्कुल सही सुनाई। वह बोला, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, माटी का दशरथ बनावे, दे परिक्रमा घर को आवे। यह सुनकर लक्ष्मण बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा कि हे राम, आज इसको अकल आ गई है, आज इसने आपको बड़ा कहा है, इसलिए अब आपको इसे कुछ देना चाहिए। भगवान राम मुस्कुराए और बोले कि लक्ष्मण ठीक है। उसके बाद भगवान राम ने जाट से कहा कि अरे भाई, मेरे पास क्या है, अगर तुम लक्ष्मण को बड़ा कहते तो वो तुम्हें जरूर सोने चांदी की चीज मिलती। मेरे पास तो यह जोहड़ की मिट्टी है, यह लो और इसे ले जाओ। भगवान राम ने वहां गंगा किनारे से 2 मुट्ठी मिट्टी की भर कर उसके गमछे में डाल दी और कहा कि तुम इस मिट्टी को ले जाकर अपने घर आंगन में डाल देना। जाट मिट्टी को पाकर खुश नहीं हुआ। जाट मन ही मन बड़बड़ाने लगा। पूरे रास्ते वह अपनी पत्नी को भला बुरा कहता रहा कि मैं लक्ष्मण को बड़ा कहता तो मुझे सोने चांदी की कुछ न कुछ चीज मिल जाती, लेकिन राम को बड़ा कहा तो मुझे गंगा की मिट्टी मिली है। मिट्टी लेकर वह घर आया। बीच रास्ते में उसे चोरों ने भी नहीं लूटा। घर आकर उसने अपनी जाटनी को भला बुरा कहा कि तूने मुझे उल्टी शिक्षा दी। लक्ष्मण को बड़ा कहने देती तो आज कोई न कोई सोने चांदी की चीज मिल जाती। जाटनी बोली कि जो भी सोने चांदी की चीज आपको अब तक मिली वो हमारे घर तक नहीं आई, यह मिट्टी तो अभी हमारे घर तक तो आई। और उसने अपने पति के हाथ में से मिट्टी का गमछा लिया और उससे उसने घर आंगन को लीपा, चूल्हे को लीपा और बची हुई मिट्टी को तुलसी के क्यारे में डाल दिया और वे रात्रि में भोजन खाकर सो गए। दूसरे दिन जाटनी सुबह जल्दी उठी तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसके 2 कमरों का टूटे फूटे मकान की जगह सुंदर मकान हो गया। पूरे घर में अन्न धन के ढेर पड़े थे और तुलसी के पौधे में सोने चांदी हीरे मोती लड़झड़ हो रहे थे। जाटनी ने जल्दी से अपने पति को जगाया। उसके पति को भी देखकर महान आश्चर्य हुआ। तब जाटनी ने जाट से कहा कि भगवान राम तो मिट्टी को भी सोना कर देते हैं। हे भगवान राम, जैसे आपने जाटनी की दरिद्रता दूर करी, ऐसी सबकी करना, कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुकारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम जगदीश भगवान की आरती सुनते हैं।
आइए अब हम भगवान जगदीश की आरती बोलते हैं। वैशाख मास में कथा कहानियाँ और महात्म्य सुनने के बाद आरती जरूर बोलनी चाहिए। आइए आप भी मेरे साथ भगवान जगदीश की आरती बोलिए, इससे महात्म्य सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, बात बीता तुम मेरे, शरण गाऊं किसकी स्वामी, शरण गाऊं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी स्वामी, तुम्हें अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी, तुम पालन करता, मैं मूर्ख कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति स्वामी, सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे स्वामी, तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा स्वामी, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ अर्पण है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जगदीश की आरती, जो कोई जन गावे स्वामी, जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। इस तरह आज हमने वैशाख मास के महात्म्य का 26वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।